नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी की एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से लेकर आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 6, जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनमें आज संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विशेषण, वाच्य, इन सब से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। और यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोग के आने वाले एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने पूरा कर लिया तो समझ लीजिएगा इसके बाद आप लोगों को बहुत कम पढ़ना पड़ सकता है। तो चलो देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और बस काम एक ही करना आप लोगों को कि वीडियो पूरी देखनी है। ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड में 26 तारीख में और जो 17 दिसंबर में, उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। खैर 26 नवंबर वाले एग्ज़ाम में यहाँ से 100 नंबर की हिंदी है और यूके पीएससी जेई के एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा से अवयव तक की, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को हर हालत में प्रश्न देखने को मिले ही मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से कई बार प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को मिले। पहले क्वेश्चन का सही आंसर, सीधा सीधा आंसर देखते हुए चलें। धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से संध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धड़ाधड़ देखने क्वेश्चन, देर नहीं करनी बस इनमें। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या है? उनके साथ उपयुक्त क्रिया, बिल्कुल ठीक है भाई। साथ ही साथ लिखा है इसमें उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, कि उनमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, उनके साथ कौन सी क्रिया हो रही है। तो उनके साथ प्रयुक्त अवयव से तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि अवयव का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता। तो यहाँ देख लेना, इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिएगा तेजी से। आज काफ़ी सारे प्रश्न हैं, अगर आप लोग इसे क्लास को पूरा देखेंगे तो मैं आज में लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये आज देख लीजिएगा। इसमें पानी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखो पानी ही नहीं है इनमें से स्त्रीलिंग, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं। मानी, कहानी, रानी सब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दिन। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। एक और क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूँ, यहाँ पॉइंट आप लोग के लिए, कि जो बड़ी ई वाले हैं, ज़्यादातर जो बड़ी ई वाले होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, सिवाय किसके? इनमें अपवाद है। एक तो पानी, एक मोती, एक दही और एक घी। ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग होते हैं। तो इन्हें आप लोग देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बस ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी ये देखना कि यहाँ लिखा क्या है क्वेश्चन के एंड में। स्त्रीलिंग नहीं है तो यहाँ देख लीजिएगा, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा। सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं। तो इनमें से आंसर हो जाएगा इसका झुरमुट। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वो कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ देख लीजिएगा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन देख लीजिएगा। 6 के, हाथी, मोती, पानी, नकेल। क्वेश्चन नंबर सही का आंसर 6 का आंसर हो जाएगा डी, नकेल। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प। तो यहाँ देखते चले आप लोग, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा सही दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सटीक आंसर बन जाएगा आप लोग का उत्साह, चक्रव्यूह या मृत्यु। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु स्त्रीलिंग है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इनमें से डोर, रस्सा, धागा या सूत। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बन जाएगा, ये जो डोर लिखा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग, दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? छाछ, सब पीते भी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा इनमें से नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी। देखो अभी करके है ना, क्योंकि पानी क्या है? पानी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग है। तो ये आप लोग देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, पढ़ते चले मेरे साथ साथ आप लोग। अच्छे क्वेश्चन है। अरे जूम हो जा भाई। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से
किस एक का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है, मतलब किस एक का लिंग परिवर्तन हो ही नहीं सकता या प्रचलित नहीं है, चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर आप लोगों को देखिए यहाँ कोयल। कोयल, कोयल का क्या होगा भाई, कोयला तो होता है नहीं। चलो पढ़ लीजिएगा कोयल। क्वेश्चन नंबर 12, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग बहुत आता है पेपर में बच्चों। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 13, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का सटीक आंसर बन जाएगा सी, ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 14, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो यहाँ देख लीजिएगा ठाकुर का बनेगा ठकुराइन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों में से निम्न में एक स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 के ऑप्शन देख लीजिएगा, सम्राट, सम्राटिनी, वीरांगने, वीरांगना, गोप, गोपिनी, सुलोचन, सुलोचना, ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, युवा शब्द का स्त्रीलिंग, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने से निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बनेगा, युवा का युवती बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो ये हो जाएगा बाज, पक्षी, मकड़ी, गेंडा। भाई मकड़ी स्त्रीलिंग होता है सदैव। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। 18 का क्वेश्चन आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का सम्राटी, सम्राटनी, साम्राज्ञी बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कुछ, साम्राज्ञी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है, चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। पुल्लिंग शब्द में दही आएगा पक्का, बहुत बार क्वेश्चन आया है, आईएमपी डाल लेना इसके ऊपर। मैंने बताया ना, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। दही, पानी, मोती और घी बहुत आता है पेपर में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। टकसाल, दाग, घर, खीरा। क्वेश्चन नंबर 20 का सटीक आंसर बन जाएगा टकसाल। क्या होगा, टकसाल, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से नपुंसकलिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र या पत्नी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर तो देख लीजिएगा भैया, ये कलत्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बन जाएगा ज्ञानवान। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिएगा, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, वे, नहर, लहर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बच्चों बी, वे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। मोती तो है भाई, रत्न, मोती, नकल, बचपन, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा नकल। ये शब्द पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें, सरसों, मकई, सारस, मूंग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बन जाएगा बच्चों सारस। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। इंपॉर्टेंट डाल देना, क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला भी काफी बार। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बच्चों बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों कौन सा आएगा, 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ देख लीजिएगा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। रितु, पंडित, हंस, आचार्य। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बन जाएगा बच्चों ए, रितु। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा, घास, आए, वे, नहर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा बच्चों, घास, आए, वे बनेगा। अभी तो पीछे गया हमने क्वेश्चन। 29 पढ़ो, सीधा सीधा धड़ाधड़ पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 बनेगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चयन करना है। सूची, पत्र, किताब, गंगा, संसद। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। सूची पत्र क्या आ जाएगा इनमें से पुल्लिंग शब्द। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही भैया पुल्लिंग। दही खट्टा है, खट्टी नहीं, दही खट्टा है, खा कर देखो चाहे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा मजा। मजा आ गया भैया, मजा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मजा। सजा नहीं होती, सजा तो मिलती है भाई, मिलता नहीं। कजा, रजा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 22 क्वेश्चन नंबर आंसर क्या बनेगा, चना, अरहर, बाजरा, उड़द। अरहर होता है भैया स्त्रीलिंग, खा के देखो अरहर।
लिंग किस भाषा का शब्द है? 33। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लीजिएगा। कौन से शब्द में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, टोपी, उदासी या पहिया? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका पहिया। देखो मैंने आप लोग को इकारांत संज्ञा वाले स्त्रीलिंग पढ़ाए हुए हैं, पूरी डिटेल से क्वेश्चन कराए हुए हैं इसमें जब संज्ञा पढ़ाई गई। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या बनेगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर इज ए, बनावट। निम्नलिखित में शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बन जाएगा बच्चों आप लोग का, क्या आंसर बनेगा? हवा, कोयल, दारा बनेगा भैया, दारा पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, किसी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, है ना, अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोग पढ़ रहे हैं ना। 37 का आंसर देखो पहले क्या पूछा हुआ है इसमें बच्चों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट या मधुर्य? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बनेगा माधुर्य। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पुल्लिंग शब्द इनमें से? अब देखो बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, ये बन जाएगा इसका आंसर, बताओ पहले आप लोग भी, कमेंट तो करते नहीं एक भी। रात, बात, गीत? गीत बन जाएगा पुल्लिंग। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी भैया। और क्या बनेगा? 39, पीछे भी आप लोगों को पढ़ाएगा है विदुषी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या परिग्रह? इनमें से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? अच्छा भैया पढ़ लो 41 का क्वेश्चन का, किन्नर, अहिंसा, अंतरी और अपरिग्रह? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बच्चों? अहिंसा स्त्रीलिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, वचन से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गए 41 से, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर बन जाएगा बच्चों शिशु, भक्ति, प्राण, पुस्तक। मैंने बताया था प्राण, तेवर, होश, हस्ताक्षर सारे बहुवचन में होते हैं ना। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42, वधु का बहुवचन क्या है? वधु जानते हो? बहु। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बनेगा बच्चा आप लोगों का क्या बनेगा? वधुएं, वधुओं, वधुओं बन जाएगा, बहुत सारी बहुएं हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 का नहीं बच्चों, वधुएं बनेगा ये तो, सॉरी वधुओं नहीं बनेगा, वधुएं। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है वो कौन सा? मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है जो। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो बच्चों 44, पूर्णतः सर्वनाम एक वचन। मेरे, जिसने, आप, तुम्हारा? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये सब पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का देख लीजिएगा आंसर क्या है। इसका आंसर मेरे बनेगा, पूर्णतः सर्वनाम एक वचन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में वचन कितने प्रकार के? भाई ये दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। निम्न में से एक वचन कौन सा? चांदी, सोना, लोहा, उपयुक्त, सारे? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देख लीजिएगा, सारे होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बाल को, कौन सा इनमें से बहुवचन शब्द? होश, दर्शन, हस्ताक्षर? अभी तो बताया भैया, प्राण, होश, तेवर, ये सारे के सारे हो जाएंगे। 47 आंसर इज डी। जनता शब्द का चयन कीजिए, एक वचन, बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर देख लीजिएगा, बहुत आंसर अच्छा है इसका, एक वचन बनेगा। 49 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 49 में क्या देगा? किस विकारी पद के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का बोध हो, भाई एक से अधिक का किस में होगा? बहुवचन का बनेगा भाई, एक वचन, बहुवचन या उपरोक्त सारे। 49 का आंसर तो बहुत आसान है भाई, ये इसका कौन सा बनेगा? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 50 मार चुके हम, देख लीजिएगा। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो से क्या कहते हैं? किसी के एक होने का बोध हो तो भाई एक वचन होगा, और क्या? क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 51, बस्ता, इस शब्द में कौन सा वचन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? बस्ता, बस्ते, क्या हो भाई? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एक वचन ही है, कौन सा है? एक वचन बनेगा ये भी भाई, 51 का आंसर। 52 देखो, इनमें से बहुवचन कौन सा? लेखक, गुरु, युवा, भक्तजन? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा भक्तजन। भक्त एक होगा, भक्तजन बहुत सारे होंगे, क्या होगा इसका? बहुवचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिएगा, नदियाँ, इनमें पूछ रहा है कि बहुवचन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। नदियाँ, खिड़कियाँ, साड़ियाँ, अधिकारी? भाई अधिकारी तो अधिकारी है भाई, एक ही है भाई अधिकारी। कारक के भेद 8 है भाई, बिना पूछे देख लीजिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंधन, और आप लोग देख लीजिएगा ये सारे, है ना, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 55, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत
से हिंदी में कितने कारक हैं? 55 क्वेश्चन, आंसर इज 6। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इसके 6 भेद बताएं इसने कारक के। वैसे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा? कर्म को, कर्ता ने कर्म को, मोहन ने सोहन को पीटा। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? अब देखो, कर्म कारक की विभक्ति पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीया। 58 देखो, निम्नलिखित में से किस एक में करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ? देखो, करण कारक से, करण का मतलब क्या था? साधन होता है, साधन। बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए क्या होगा? लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बनेगा बालको अपादान, क्योंकि अलग हो रहा है ना, मेरे घर से आपका घर। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन भैया। 60 क्वेश्चन का आंसर तो और भी आसान है भैया, अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार, आधार का मतलब बेस होता है, और बेस का मतलब होता है मैं या पर। पुस्तक मेज पर रखी है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 61, तोता डाल पर बैठा है। अभी तो बताया भाई, तोता डाल पर क्यों बैठा है? देख लो भैया, डाल डाल पर बैठा है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो, जहां आप लोग देख लीजिएगा, शुरू में ही सर्वनाम शब्द आ गया, उसके बाद संज्ञा शब्द आएगा। अब जहां ऐसी कंडीशन दिखाई देगी उसको बोलते हैं हम सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ देखते हैं भैया जरा, इसमें क्या दिया है? करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण। बढ़िया क्वेश्चन। 62 का आंसर इसने क्या दिया बच्चों? इसमें संबंध है ना। चलो बहुत बढ़िया। वह कार मेरी है, तो मेरी का अब देखो, ये आप लोग जब भी पढ़ेंगे ना ये कारक, इसमें जब आप लोग संबंध वाला पढ़ेंगे तो का, के, की, रा, रे, री, यही आएंगे। का, के, की और रा, रे, री, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ था। करण क्या होता है? से करण, साधन। मेरे अपने पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष कहीं कीचड़ बनी। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर बना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शुरू का ही देख लीजिएगा, ये पैरों से चलने, पैरों से चल रहा है ना भैया, साधन हो गए पैर। चलो भैया, ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर है। दशरथ 64, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, वाक्य में पद के कारक को सबसे कम योग्यता रखता है, कौन सा रखता है भैया? 64 का आंसर तो बढ़िया भैया, ये तो सबने पढ़ रखे हैं। राम, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? अब देखो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा भैया। अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरे, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। भैया वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वही अलग हो रहा है ना। हाँ सॉरी, अलग नहीं, वो तो भैया अपादान कारक में होता है, सॉरी। ये हो गया अपादान कारक का मतलब क्या होगा भैया? हाँ हाँ, अपादान, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये इसका आंसर, वृक्ष से पत्ते गिरे, सॉरी। करण कारक किस वाक्य में? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर तो बच्चों कौन सा बनेगा? वह कलम से लिखता है। किससे लिख रहा? कलम से लिखता है, क्योंकि साधन हो जाएगा कलम। और करण के लिए क्या आता है बच्चों? से आता है। और से भी कौन से वाला? सहायता वाला, सहायता जिसमें हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, कौन से वाला? 68, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर देखो, फट से देखो, बचाओ बताओ। उससे अच्छे तो आप है, इसमें आ जाएगा बच्चों। देखो, अपादान कारक के कई लोगों को इसमें उलझन दिखेगी, लेकिन इसमें उलझन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में 69,
उसने उसे छल से पराजित किया में छल से का क्या कारक है भैया? छल से क्या कर रहा है बच्चों, बताओ जल्दी। 69 का आंसर तो बहुत आसान है। छल क्या कर रहा है? इसका साधन है ना छल, तो कर्ण बन जाएगा। वह घर से बाहर गया। भाई जहाँ हम क्या करें, अपादान कारक है। 70 का आंसर हो जाएगा डी। 71, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बस से जा रहे हैं ना, तो बस बस क्या आ जाएगी भैया? साधन हो जाएगी। बस आगे चलो। राम की गाय चरती है भैया, चरा के लाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? राम की गाय है ना, और की का के किस में बताया था मैंने? संबंध कारक में। वह अगले साल आएगा। ठीक है भाई, इस साल थोड़ी कड़की चली। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? अपादान, संबंध या अधिकरण। अधिकरण में पर हो गया ना बच्चों, अगले साल आएगा। अगले साल आएगा। संबंध कारक तो नहीं है भैया, अपादान कारक भी नहीं, कर्म कारक नहीं। इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से तो भैया 73 का आंसर है, अधिकरण कारक। और कैसे, थोड़ा समझाएंगे, आप लोग कमेंट करके पूछना, बताना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आया यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 74 इसका आंसर बन जाएगा बच्चों, वह ठीक समय पर आएगा ना, इसमें देखो में पर आया तो क्या हो जाएगा आंसर? अधिकरण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे। भैया बैठे रहने दो मास्टर जी को, कुर्सी पर बैठे तो पर किस में आया भैया? अधिकरण में, ये आ गया। मास्टर जी कुर्सी पे बैठते हैं। सर्वनाम के भेद कितने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का आंसर बन जाएगा 6। कौन से होते हैं बच्चों? कमेंट करके लिख कर बताइए, सर्वनाम के वो कौन कौन से भेद होते हैं, उनके नाम सबके नाम लिख कर भेजिए मुझे, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण, वह वे क्या आप। अरे भाई कुछ है नहीं इसमें, सीधा चलो का जो किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो संबंधवाचक सर्वनाम का निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? ये इसका आंसर है भैया, ये बनेगा संबंधवाचक का। जो जैसी करनी वैसी भरनी, ज्यों का त्यों। हम किस सर्वनाम के भेद का कारक है? हम तो भैया उत्तम पुरुष में आएगा। मैं और हम कौन कौन से? एक तो मैं आ जाएगा इसमें, एक हम आ जाएगा, ये वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट डाल देना। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा? 80। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? वही सर्वनाम कहेंगे। देखो यहाँ से सर्वनाम शुरू हो गए भाई। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तेरे को क्या होता है भाई? मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो भैया इसमें अशुद्ध तो एक ही दिख रहा है, आप लोग को पता है, बस कुछ करना पड़ा ही नहीं आप लोगों को भी। मैं तेरे को घड़ी दूंगी, क्या दूंगी तेरे को? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखो मुझे भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। 82 का आंसर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी उत्तम पुरुष में ही आता है। मैं, मुझे, हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 83, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत अच्छा है बच्चों। 83 का आंसर देख लीजिएगा, बहुत आसान है, अभी बताया था मैंने, पीछे भी क्वेश्चन है जो। 84, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप कौन सा है? वह है, उन, उस, उन्हें, कौन सा है बच्चों? बहुत बढ़िया, निश्चयवाचक में जहाँ वस्तु की स्थिति निश्चित हो। बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? वह है कि वह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी। देखो ये दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक तो होता है निकट के लिए, एक होता है दूर के लिए। निकट के लिए जो पास बैठे हों, और दूर के लिए जो दूर हो। निकट में यह है, ये, वे, ये, इसका, ये सब हो जाएंगे। वह दूर के लिए वह, वे, उसका, ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें अनिश्चयवाचक जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, ऐसा कौन सा? इनमें कौन, जो, कोई, कोई होगा भाई, कोई, हमें क्या पता कौन होगा। वह घोड़ा अच्छा है, बिल्कुल घोड़ा अच्छा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक। देखो जिसमें पहले सर्वनाम प्रयोग हो गया, उसके बाद संज्ञा आ गई, यहाँ सीधा सीधा बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था इसके बारे में। निश्चयवाचक, अच्छा इसमें पूछा क्या गया था? यह पूछा गया, सॉरी, इसमें पूछा गया है इस वाक्य में यह क्या है? यह तो वही सर्वनाम है। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया गया कि इस वाक्य में ये कौन सा सर्वनाम का भेद हो जाएगा या विशेषण का, अगर विशेषण पूछ लिया, आगे आने वाले क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, तो सार्वनामिक विशेषण भी होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कोई, कौन ही है। देखो निश्चय तो निश्चय, क्या, कुछ, कोई, कौन का मतलब क्या है? इसमें हो जाएगा ये है। क्वेश्चन नंबर 88, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा पंक्ति में आप क्या है? आप तो आप है भैया। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम? 88 का आंसर देखो बहुत आसान है, इसका आंसर बनेगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखो निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। मैं नहीं आएगा, स्वयं आएगा, स्वतः आएगा, स्वतः, अपने आप आएगा, अपने आप। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग पीछे पढ़ लेना, क्लास देख लेना। तुम्हारे घर कौन आया, इसमें कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो कौन तो प्रश्नवाचक है भैया, सीधी सीधी जब प्रश्न करा है तो प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बालको, अब सेंचुरी लगने वाली है भैया। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 90, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। अब कोई किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब देखो ये आप लोग पहले भी देख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जैसा करोगे वैसा भरोगे भैया, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा इसी में आते हैं सब के सब। क्वेश्चन नंबर 92, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अब देखो ये आप लोग तीन प्रकार से देखते हो। एक तो क्या देखेंगे, वक्ता, दूसरा श्रोता। अब वक्ता किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। श्रोता सुनने वाला किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। चलो बढ़िया क्वेश्चन। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाएगा कोई कुछ का प्रयोग। ये लिखती है बी, सी आंसर। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? वह में कौन सा, वह तो क्या होगा भैया? वह तो आप लोग का क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। 94 का बन जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का है? अब हमें क्या पता कौन आ रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। 96 देखो, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं भैया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 96 का आंसर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निजवाचक, अपने आप कर रहा है ना, मैंने बताया था अपने आप। चलो क्वेश्चन नंबर 97, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण शिव बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 98, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाएगा? अब देखो अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जहाँ आप लोग देख लेते हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है अभी तक घर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 98 क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताते चलें। इसका आंसर बनेगा यह स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है भैया। आदर्श शब्द में विशेषण कौन सा बनेगा? आदरणीय बनेगा भैया। नेक्स्ट, मानव शब्द में विशेषण मानवीय बनेगा। लिखा कहीं को? ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 101, मुझे शतक हो गया भैया। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या है? 101 का आंसर देख लीजिएगा, इसका बनेगा भैया गुणवाचक विशेषण। ये तो नहीं है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। गुणवाचक तो नहीं है। अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक है कुछ बच्चे। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वीडियो लंबी ना जाए, एक और वीडियो बनाऊंगा इसकी, इसमें और 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसकी एक नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद डाल दूंगा। आलस्य शब्द विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का, आलस्य शब्द में देख लीजिएगा कौन सा विशेषण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 102 नंबर का आंसर है बच्चों। ये हो जाएगा आलस, आलसी, आलसी हो जाएगा, आलसी। क्वेश्चन नंबर 103, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? उत्कर्ष का विशेषण, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर देखिए फटाफट, उत्कृष्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रोटी नहीं खाई होगी, दूध ही पिएगी। गुणवाचक कौन सा है? आधा लीटर पी रही तो भैया संख्यावाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक, देखो ये लिखा हुआ है परिमाणवाचक, नाप तोल को दूध पी रही है भाई, ऐसे थोड़ा ही पी रही है दूध, है ना। 104 का बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 105, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों में या शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। 106 में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। 106 का आंसर बताइए आप लोग भी। ये निपट हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 107, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र या बैरी। 107 क्वेश्चन का आंसर सही बताइए क्या बनेगा। विषय, कवि, मित्र या बैरी। बैरी है भैया। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बनेगा बच्चों, कौन सा बनेगा, सच्चा। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। क्या है बच्चों 109 का आंसर। 109 का आंसर बनेगा नया। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। संस्कृति का विशेषण क्या है। संस्कृति का विशेषण क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बन जाएगा सांस्कृतिक। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब आप लोग की जब ये नेक्स्ट क्लास जल्दी कल और इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, आप लोग बस वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन काफ़ी हैं, लगभग 200-250 क्वेश्चन है, और ये नहीं कर लेना और इसी से आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यार देखो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही।